एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पहली पोयम माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया अर्थात इसका मुख्य भाव। तो दोस्तों, आप लोग जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, वो पोएट्री से आप लोग किसी 3 पोएम का जो है सेंट्रल आइडिया पूरी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर 3 सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का आपका तैयार रहेगा तो आप लोगों का 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपको 5 ही पोएम पढ़नी है। तो 3 आपका तैयार रहेगा तो किसी न किसी एक का आप लोगों को मिल जाएगा लिखने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि हम लोगों को माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है। तो अब देखिए, ये जो सेंट्रल आइडिया हम आप लोगों को करा रहे हैं, ये आप लोगों की सीरीज में मिल जाएगी। आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब इसको आप लोग रटना नहीं बल्कि समझना है। जब आप लोग इसको समझे रहेंगे तो आपके माइंड में पूरी तरह से सेट रहेगा और कॉपी पर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर लेंगे। अब देखिए, इसके सेंट्रल आइडिया में हम लोगों को क्या लिखना है कि द पोएम स्टार्ट। अब ये जो पोएम है, जो कविता है, ये स्टार्ट शुरू होती है विद द जर्नी। जर्नी मीन्स होता है यात्रा, यात्रा के साथ ऑफ द पोएट यानी कि कवित्री के, यानी कि यह पोएम कवित्री की यात्रा के साथ शुरू होती है। और कवित्री की यात्रा किसके साथ होती है? विथ हर मदर। विथ हर मदर मतलब कि अपनी माँ के साथ। टू कोचिन, और कहाँ की यात्रा शुरू होती है? कोचिन की, क्योंकि वह कोचिन एयरपोर्ट पर कोचिन के लिए ऑन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह ऑफ लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे का मतलब होगा आखिरी शुक्रवार। यानी यहाँ पर हम लोग इसका अर्थ समझेंगे कि ये जो कविता है वह कवित्री की माँ के साथ जो है कोचिन की यात्रा लास्ट शुक्रवार की मॉर्निंग से शुरू होती है। द पोएट नोटिस्ड, और जो कवित्री हैं वो नोटिस करती हैं, ध्यान देती हैं कि हर मदर सिटिंग, उनकी जो माँ थी वो सिटिंग बैठी हुई थी, बिसाइड हर, उनके बगल में। और कवित्री इस बात का भी ध्यान देती हैं कि उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी। हूँ वाज डोजिंग, हूँ माने जो, वाज मीन्स थी, डोजिंग मीन्स होता है जम्हाई लेना, जो जम्हाई ले रही थी। एंड और ओपन माउथड, ओपन माउथड का मतलब होता है मुंह खुला हुआ था, और उनका जो माउथ था, जो मुंह था उनका खुला हुआ था। एंड और हर फेस, उनका जो फेस था, जो चेहरा था, वह कलरलेस था। कलरलेस का मतलब होगा बेरंग, और उनका जो चेहरा था वह बेरंग था। लाइक एसेन, एक भस्म की तरह। एंड और कार्प्स, कार्प्स का मतलब होता है शव, एक शव की तरह। यानी यहाँ पर हम लोग इसका अर्थ समझेंगे कि जो पोएट हैं वह नोटिस करती हैं, ध्यान देती हैं कि उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी, जो जम्हाई ले रही थी, अपने मुंह को खोली हुई थी। उनका जो चेहरा था वो बेरंग, एकदम शव, एक लाश की तरह जो है, या एक भस्म की तरह था। एट दैट, और उसी समय द पोएट रियलाइज्ड, जो कवित्री थी उनको रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास होना, महसूस होना। उसी समय पोएट को एहसास होता है दैट की हर मदर, उनकी जो माँ है, हैड ग्रीव ओल्ड, वो ग्रीव ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना। तो वह एहसास करती हैं कि मेरी माँ जो है बहुत बूढ़ी हो गई हैं, बट लेकिन सून, जल्द ही, सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब होता है अलग कर देना, लेकिन जल्द ही वो अलग कर दी दोज थाट्स। दोज मीन्स वे, थाट्स मीन्स विचार, लेकिन जल्द ही इस विचार को वो अपने माइंड से अलग कर दें कि मेरी बाप बहुत बूढ़ी हो गई हैं, जल्द ही मर जाएंगी। ये सब थाट्स को अलग कर देती हैं अपने दिमाग से। एंड और आउटसाइड, और आउटसाइड यानी कि बाहर का क्या दृश्य था कि देयर सीम्ड, सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना। तो बाहरी जो दृश्य था, जब बाहर वो अपने कार की जो है खिड़की से बाहर देखी तो यंग ट्रीज, वो देखी, यंग माने नए, जो हरे वृक्ष थे उनको देखी। और इंजॉइंग चिल्ड्रेन, और बच्चों को आनंद लेते हुए देखी, इंजॉइंग कर रहे थे जो चिल्ड्रेन थे, बच्चे। देन तब रीच्ड एयरपोर्ट, देन मीन्स तब, रीच्ड मीन्स पहुंच गई एयरपोर्ट पर। एंड और स्टैंडिंग फार, और स्टैंडिंग फार का मतलब होता है दूर खड़े होना, और वह स्टैंड हो गई, दूर पर खड़ी हो गई। लुक्ड हर मदर, और अपनी माँ को देखी। तो जब दूर खड़ी होकर वह अपनी माँ को देखी तो फाउंड मीन्स पाई, वैन, वैन का मतलब होता है एकदम मुरझाया हुआ पाई।
कलरलेस, कलरलेस का मतलब होता है बेरंग, अपनी माँ को एकदम मुरझाई हुई बेरंग पाई, किसकी तरह, लाइक विंटर्स मून, एकदम जो है शीत ऋतु की चंद्रमा की तरह। एंड और ओल्ड पेंस, जो पुराना उनका दर्द था, ओल्ड पेंस का मतलब पुराना दर्द, पेंस मीन्स होता है दर्द, जो उनका पुराना दर्द था। एंड और चाइल्डहुड फियर, और जो चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन, और फियर मीन्स होता है भय, और जो उनका बचपन का भय था वो रिटर्नड, रिटर्नड मीन्स होता है वापस आ जाना। तो उनके अंदर उनका पुराना बचपन का भय वापस आ गया। बट लेकिन द पोएट, जो पोएट थी, सेड मीन्स कहीं, टू सून, टू मीट सून, मीट मीन्स होता है मिलना, सून मीन्स जल्दी, लेकिन वो जो पोएट थी वह अपनी माँ से कहें कि माँ, अम्मा हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। एंड और वाइल पार्टिंग, और वाइल माने जब, पार्टिंग मीन्स दोनों की विदाई हो रही थी, जुदाई हो रही थी, तो कंटिन्यूसली लगातार जो है स्माइल्ड, वह मुस्कुराती रही। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, और कंटिन्यूसली का मतलब हो जाएगा लगातार, और पार्टिंग का मतलब जुदाई का समय, यानी जब दोनों की जुदाई का समय था तो वो लगातार पोएट जो थी मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों आप लोगों को सेंट्रल आइडिया में बस इतना ही लिखना है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस पोएम में जो माई मदर एट 66 पोएम है, इस पोएम का जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, यानी कि माई मदर एट 66 स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसके जो है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को जरूर देख लें, आप लोगों का ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसमें वही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।